सेकेंड लेक्चर ऑफ PYQ 2.0 इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है कि हम लोग को पहचानना है कौन नाउन वगैरह है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर शॉप्स कुड बी हर्ड इन द स्टील। द के बाद लिख रहा है कि एडजेक्टिव। द, ए, एन, इस सब के बारे में जानते हैं। डिटरमाइनर होता है, उसके बाद हमेशा नाउन ही आता है। पहले सब गलत वाला को देखते हैं। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। तो इनफ को देखते हैं। इनफ जो है एडजेक्टिव भी हो सकता है यहाँ पे और एडवर्ब भी हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे ऑफ जो है एक प्रीपोजिशन आ गया यहाँ पे ऑफ, तो ऑफ की हमेशा ऑफ जो है दो नाउन या दो प्रोनाउन को ही जोड़ता है। तो यहाँ पे इनऑफ जो है या तो नाउन नहीं होगा या फिर प्रोनाउन होगा, एडवर्ब जो है नहीं होगा, ये ऑफ के कारण हुआ। एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन गेम जो है वो ऑफ है। ऑफ के जो है हमेशा दो नाउन या प्रोनाउन को ही जोड़ता है। ही इज ए नियर रिलेशन, सेम ए के बाद आ रहा है, ए के बाद आ रहा है तो ये नाउन ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया, ये भी गलत हो गया। ये बचा व्हाट डज ही मींट, इसके में कह रहा है कि प्रोनाउन। यहाँ पे वर्ब के जस्ट पर ये डज जो है वर्ब के जस्ट पहले जो है सब्जेक्ट है, ये नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो यहाँ पे प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन होगा ही, तो ये वाला जो है सही हो जाएगा। इसमें से एरर स्पॉट करना है। तो कह रहा है द मैन अप्रोच्ड द मिनिस्टर। इसके बारे में है कि जो वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अगर वाट मतलब क्या या फिर हुम मतलब कौन का इसका रिप्लाई देता हो तो उसमें प्रीपोजिशन बीच में नहीं आएगा। पहले इसको एग्जांपल से और ज़्यादा समझ ले। जैसे कि आई ऑर्डर्ड, मान लिया होगा ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। तो ऑर्डर क्या ऑर्डर किए, तो ए कप ऑफ कॉफ़ी। तो कप ऑफ कॉफ़ी के यहाँ पे फॉर जो है बीच में नहीं आएगा, इसलिए द मैन अप्रोच्ड हुम, किसको अप्रोच किया, द मिनिस्टर, इसलिए यहाँ पे टू बीच में जो है नहीं आएगा। यहाँ पे दे रहा है कि और ऑब्जेक्ट उसमें होगा तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होता इंट्रांजिटिव। जैसे ऑब्जेक्ट वाला देखते हैं, जैसे मान लिया आई टॉट यू, मैंने किसको पढ़ाया, तुमको पढ़ाया। तो यहाँ पे यू जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब में। लेकिन अगर हो आई टॉट लास्ट नाइट, तो यहाँ पे लास्ट नाइट बता रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो ये जो है हम लोग का इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि वर्ड ही हो, एक फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है। ऑब्जेक्ट का वर्ड होना हमेशा जरूरी नहीं है। और जैसे ही विल डिमांड, वाट का रिप्लाई दे रहा है, ही विल डिमांड तो फॉर नहीं होगा, ही विल डिमांड मोर हेल्प, ही शुड स्ट्रेस दिस मैटर। क्या करना चाहिए, तो क्या वाला ही हैज सी हैज क्वालिफाइड, क्या क्वालिफाई की है तो ऑल द एग्जाम्स, तो इन नहीं होगा। और सी ही शुड नॉट अटैक, किसको नहीं अटैक करना चाहिए, तो हिम, तो अटैक के बाद ऑन जो है यहाँ पे नहीं आएगा। अभी दूसरा जो है दिस प्लान विल बी एक्सपायर्ड, इसको हम लोग डिकोड करते हैं, ये क्यों गलत हुआ। तो दो प्रकार का वर्ब होता है, एक डूइंग वर्ब, एक हैपनिंग वर्ब। डूइंग मतलब इसको जो किया जाता है, हैपनिंग मतलब खुद से होता है, से अकर, इट अकर्ड, सडनली, हैपेंड मतलब हो गया, या फिर एक्सपायर्ड। तो ये सब जो है अपने आप होता है, इसमें डूइंग नहीं, तो जैसे जो अपने आप होता है हैपनिंग है, इसका हम लोग पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इट अकर्ड सडनली, सच ए फेनोमेनन इज हैपेंड वंस इन ए सेंचुरी। यहाँ पे हैपेंड होगा ही नहीं, हैपेंड मतलब कि बहुत पैसिव हो गया, तो हैपेंड नहीं होगा। हो रहा है तो यहाँ पे हैपेंस होगा, हैपेंस होगा यहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिस प्लान विल बी एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड जो है खुद से होगा, डू कोई करेगा तो नहीं एक्सपायर, तो इसलिए यहाँ पे विल बी एक्सपायर्ड ना होके विल एक्सपायर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आ गया कि दिस मशीन लुक्स, तो ये लुक्स हो गया, वर्ब ऑफ सेंसस में आ गया। वर्ब ऑफ सेंसस में क्या क्या होता है, सेंसेस मतलब सेंस वाला, स्मेल, टेस्ट, साउंड, फील, लुक, सीम, अपीयर। देखिए स्मेल कोई चीज कर रहा होगा, टेस्ट, साउंड, फील, उसका लुक्स, यहाँ पे लुक्स वाला ये सीम, अपीयर, ये सब जो इस हम इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव चाहिए, सबको जो है एडजेक्टिव चाहिए। दिस मशीन लुक्स के बाद जो है वेल, तो वेल जो होता है वो एडवर्ब होता है, समझे। यहाँ पे गुड होगा, दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डज नॉट वर्क वेल, यहाँ पे जो है हम लोग को लास्ट में वेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डूइंग वर्ब है, डूइंग वर्ब के बाद जो है यहाँ पे एडवर्ब आ जाएगा, क्योंकि जो गुड यहाँ पे दिस मशीन लुक्स, तो यहाँ वर्ब ऑफ सेंसेस के कारण यहाँ पे वेल के जगह पर गुड होना चाहिए था। द सन अपीयर्ड ब्राइट इन द स्काई, तो अपीयर्ड के बाद टू ये सब भी नहीं लगाया है, कैसा अपीयर किया, तो ब्राइट इन द स्काई, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है सही है। और भी देख लेते हैं कि फिनोमिनन का प्लूरल जो है फिनोमिना होता है, फिनोमिना। और काउच पोटैटो का मतलब हुआ है कि एक लेजी आदमी जो टीवी देखे सोते सोते हमेशा टीवी देखना पसंद करता है, उसको हम लोग काउच पोटैटो कहते हैं। साइनोनिम हो गया कि इन एनिसन, मतलब कि एक तरह से अनशन पे क्या होता है, लोग भूखे रहता है उससे थक जाता है, इन अनशन, मान ली कोई अनशन पे इन एनिसन मतलब भूख से जो थक गया है उसको, इसका सिनोनिम हो जाएगा इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब कि हल्का सा बिल्कुल इनएक्टिव है, हल्का सा डोलबो नहीं करता है, तो इंडोलेंट हो गया। एब्सकॉन्ड मतलब कोई कांड करके क्या करता है, कोई कांड करके भाग जाता है, तो एब्सकॉन्ड मतलब हो गया टू रन अवे, फ्ली। अनकैनी मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि अजीब तरीके का,
तो कह सकते हैं कोई बहुत अजीब आदमी हर बात में आनाकानी करता है, तो अनकैनी हो गया, बहुत वेरी स्ट्रेंज टाइप। उसके बाद आता है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा टाइप, जैसे कि पुलिस वुलिस से भागता है उसको फ्यूजिटिव कहते हैं। रिफ्यूजी लोग भी भगोड़ा होता है, तो उसी से बना है फ्यूजिटिव। सिनोनिम लैकाडाइसिकल। लैक मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति एक्टिव नहीं होना, बिल्कुल सुस्त होना, मतलब वो किसी चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेना, एक तरीके से इनएक्टिव टाइप। तो इसी का इसका सिनोनिम में आता ही है, क्या बोलते यहाँ पे था जो इंडोलेंट जो है, इसका सिनोनिम होता है मतलब उतना एक्टिव किसी चीज़ के प्रति नहीं होना। आजकल एक बहुत पॉपुलर है नॉनचेलेंट, मतलब उतना सीरियसली लेता ही नहीं है। उसके बाद आता है एक स्लैक। स्लैक भी मतलब होता है धीमा दमा। तो हमड्रम 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 वाले आपका डेली का जो काम है, बिल्कुल डेली का रूटीन आपका बिल्कुल सेम रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल इनएक्टिव है, कोई उबाऊ टाइप का, उसके लिए हमड्रम यूज होता है। सीडेंट्री। सीडेंट्री मतलब बिल्कुल सुस्त बैठे रहना, मतलब कोई ऑफिस जॉब है तो उसको सीडेंट्री वाला जॉब कहेंगे, बिल्कुल सुस्त बैठे रहना है। लैकाडाइसिकल से लैक लस्टर हो ही गया। लैंग्विड। लैंग्विड मतलब ये होता है बिल्कुल आलसी, धीमा धमा। स्लॉथ जानवर से तो पता है स्लॉथफुल हो जाएगा। लेथर्जिक। लेथरिया आदमी है, बिल्कुल स्लो स्लो काम करता है। स्लगिश बिल्कुल स्लो जैसा। डोरमेंट तो पता ही है कि इनएक्टिव। आइडल। आइडल आइडियल नहीं, आइडल। आइडल मतलब भी स्लो धीमा दमा। इनर्ट गैस तो पता ही है, तो इनर्ट हो गया। तो उसके बाद फिर से देख लेते हैं एक बार। लैकाडाइसिकल मतलब वही इनएक्टिव हो गया। इंडोलेंट ऊपर देखे ही। उसके बाद स्लैक, इसमें धीमा धमा हुआ। हाउंड्रम मतलब डेली का सेम रूटीन रहता है, उतना मतलब कि बोरिंग टाइप, स्लो एकदम। उसके बाद सीडेंट्री देखे थे कि ऑफिस वाला जो जॉब होता है उससे आदमी सुस्त हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल बोरिंग होता है, सुस्त पड़ जाता है। लैकलस्टर जो है लैकाडाइसिकल सही हो गया है। लैंग्विड। लैंग्विड भी होता है स्लो के लिए ही, सुस्त के लिए ही, मतलब धीमा आलसी। स्लॉथफुल हो गया। नॉनचेलेंट हो गया। लेथार्जिक हो गया। स्लॉगिश हो गया। डॉर्मेंट हो गया। आइडल हो गया। इनर्ट हो गया। डॉर्मेंट अलग है। डॉर्मेट्री जो होता है बड़ा बेडरूम होता है उसको कहते हैं। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब बिल्कुल लेजी लाइफ स्टाइल। आर्म चेयर जॉब, जैसे इजी जॉब, कुर्सी जॉब, उसको आर्म चेयर जॉब भी कहते हैं। मतलब साइनेक्यूर जॉब, कोई काम नहीं है, सिर्फ साइन करो रुपया उठाओ, साइन करो रुपया उठाओ, मतलब कि साइनेक्यूर जॉब, कोई काम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा रुपया मिलेगा उसमें। नेक्स्ट वर्ड है हैगर्ड। हैगर्ड। हैगर्ड मतलब कि हक देगा, तुम कोई काम करने में इतना थक जाएगा कि हक देगा। तो एक्सट्रीमली टायर्ड। क्या होता है जेडेड। जेडेड मतलब होता है कि किसी काम को बहुत ज़्यादा बार कीजिएगा तो करते करते सेम काम को थक जाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल भी करने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल उबाऊ रहेगा, तो उसके लिए जेडेड मतलब किसी काम को ज़्यादा करते करते थक गए। क्विसेंट। क्विसेंट मतलब जैसे होता है कोई शांत या फिर इनएक्टिव स्टेट, जैसे मैं वोल्केनो वगैरह होता है वो इनएक्टिव होता है, उसके लिए क्विसेंट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिफैटिजेबल। कोई कभी नहीं रहता। फैटिक। फैटिक मतलब किसी को फैटिक हो गया, मतलब थकान हो गया, उसी में लगाते हैं इंडी। इंडिफैटिगेबल मतलब कोई वो जो कभी नहीं थकता है। अब बी वेरी मतलब केयरफुल होना, वेरी का मतलब। नेक्स्ट हम लोगों को एंटोन पता करना था। यहाँ पे वर्ड है माकाब्रे। मैकाब्रे जो भी हो, तो मान ली मान ली हम लोग कहीं गए तो हम लोग कुछ कोई चीज़ दिख गया, तो मम्मी से पूछेंगे माँ का बाड़े, माँ का बाड़े, तो हॉरिफाइंग मतलब डरे हुए हैं। तो मैकाब्रे मतलब हो गया हॉरिफाइंग, डरा हुआ। इसका एंटो हो जाएगा ऑसम मतलब बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास चीज़ है। स्क्वेंडर मतलब किसी चीज़ को मैं तो घुमाइए घुमाइएगा, टाइम वेस्ट कीजिएगा, रुपया वेस्ट कीजिएगा, उसको स्क्वेंडर कहेंगे। तो उसका ट्रिवियल मतलब तुच्छ, बिल्कुल नेग्लिजिबल, ट्रिवियल। स्किटिस मतलब नर्वस, मतलब स्केटिंग करने में बहुत ज़्यादा लोग नर्वस होते हैं, स्केटिंग करना सबके बस की बात नहीं है, तो स्किटिस का हो गया नर्वस। मैं कैबरे का सिनोनिम देखे तो होता है स्कैरी। स्कैरी, फ्राइटेंड, फ्राइटफुल, फ्राइटेंड, फ्राइटफुल, ऑफुल, हॉरिफाइड, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ है अफ्रेड ऑफ, टेरिफाइंग। देखिए नया नया वर्ड, ये सब तो नॉर्मल वर्ड है। स्पूकी। स्पूकी का मतलब ये होता है डरावना टाइप, स्पूकी। स्पूकी। स्किटिस। स्किटिस वाला भी देखिए, स्केटिंग वाला स्पूकी। एपेडिशन। ये तो स्पूकी को कैसे याद करेंगे? स्पूकी मतलब कोई पहले बहुत पूकी था लेकिन अब बिल्कुल सांप जैसा, मतलब जहर उगल रहा है, तो उसके लिए स्पूकी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हो गया, बहुत डरावना टाइप हो गया। उसके बाद आता है हम लोग का अपैरिसन। अपैरिसन मतलब कपार। अपार कपार, कपार पर हाथ रखने का आदमी डर जाएगा, अपैरिसन। स्किटिस हो गया ग्रूसम, तो डरावना ही होता है। अपैलिंग। यहाँ भी अप्पा वाला जो है वो डरावना के लिए, यहाँ पे अप्पा है, अपैलिंग, ये भी जो है डरावना के लिए ही हुआ। यहाँ पे और जो है मुझे गलत लग रहा हो तो मतलब बढ़िया के लिए होता है, एफ्रेड के लिए नहीं होता है। ऑफुल हो सकता है। ड्रेडफुल, जैसे मान ली कोई मर गया तो मरने का डेड होता है, डेड नहीं होगा ड्रेडफुल, ड्रेड। ड्रेडफुल भी मतलब वही हो गया, डरावना टाइप। हिडियस। हिडियस भी वही हुआ, स्पेनिश मतलब कि एकदम स्पेनिश भी डरावना ही हुआ। घोंसली से बना घासली, घासली भी जो डरावना टाइप का ही हुआ। टेरर, आतंक भी डरावना टाइप का हुआ है। ट्रेपिड मतलब कोई आपको ट्रैप कर ले, फंसा ले, वो भी डरावना टाइप का हुआ है। स्केयर्ड ऑफ।
टेरर का क्या फिर सिनोनिम है? ऑ। पता नहीं ऑ कैसे हो रहा है। मैं डोंट, डोंट मतलब किसी को डांटने से भी उसमें आतंक का माहौल होता है। डोंट, फियर, फ्राइट, टेरर, हॉरर, फोबिया, ट्रेपिड, ये सब टेरर के हुआ। नेक्स्ट हम लोग का एग्रीजियस, मतलब हम तुम्हारी हर बात पे एग्री करते थे, जी जी करते थे, लेकिन तुम कितने बैड और अनप्लीजेंट आदमी निकले थे। एग्रीजियस मतलब होता है खराब आदमी। ग्रेग देखे तो ग्रेग जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए आता है। मान लिया कोई एक होता है ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का मतलब हुआ किसी ग्रुप को आप लव करते हैं तो उसको ग्रीगेरियस हो गया। कॉन्ग्रीगेट मतलब एक जगह इकट्ठा होना के टाइप के लिए होता है कॉन्ग्रीगेट। यहाँ पे ग्रेग वर्ड है, ग्रेग मतलब ग्रुप के लिए मेनली यूज होगा। नेक्स्ट है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जूसी हो, फुल ऑफ फ्लेवर हो, इस जनरली खाने के लिए यूज होता है सकलेंट। जैसे आम जो होता है पूरा जूसी होता है, पूरा एकदम गुदेदार होता है, उसके लिए सकलेंट वर्ड यूज हो जाएगा। सिएस्ता, आदमी सुस्त पड़ जाता है, सिएस्ता सुस्त पड़ जाता है, तो जब मतलब दोपहर में खा होकर आदमी नींद मारता है उसको कहते हैं टैकी। जब मतलब कोई चीज़ बहुत भद्दा दिखता होगा, इट इज़ वेरी टैकी, तो उसके लिए टैकी वर्ड हो गया। इसके लिए वर्ड हुआ स्लॉबर। स्लॉबर एक वर्ड है, उसका मतलब ड्रूलिंग से कुत्ता सबके मुंह से नहीं लाट हा हा करता है, लाट पकता है, उसके मतलब स्लॉब स्लॉब होता है तो स्लॉबर। स्लॉबर हो गया ड्रूलिंग के लिए। यहाँ पे कुछ है उसके बाद भोर। भोर मतलब होता है खाना, और भेर मतलब होता है सच्चाई। सेम यहाँ पे हो गया भेरासियस। भेरासियस मतलब हो गया सच्चाई। भोर मतलब भोरासियस मतलब हो गया बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाना है, उसके लिए वर्ड होता है ग्लूटन। गवर्नमेंट खाते खाते गाड़ मार देगा, इतना ज़्यादा खाया ग्लूटन। जब हो गया बहुत ज़्यादा खाने, ग्लूट। ग्लूट जो होता है एक्सरसाइज करने के लिए होता है ग्लूट। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का सम्पचुअस, मतलब शाम होते ही कुछ अच्छा खाने का मन करने लगता है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, सम्पचुअस हो गया। उसके बाद कॉकटेल जो है मिक्सचर ऑफ वाइन हो गया, और मॉकटेल जो है मिक्सचर ऑफ जूस हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट उनका लिम्मी भोरस। लिम्मी भोरस मतलब कीचड़ खाने वाला। लिम्मी मतलब नींबू, लींबू बोड़ के खा गया, कीचड़ में लींबू बोड़ के खा गया, लिम्मी भोरस के कीचड़ खाने वाला। ईट लाइक ए हॉर्स, बहुत ज़्यादा खाने वाला। ड्रिंक लाइक ए फिश, मतलब बहुत ज़्यादा जो दारू वगैरह पीता हो। उसके बाद गैस्ट्रोनॉमी, जैसे स्वागत में किसी का खाना वाना जो तैयार किया जाता है कुछ दिन, उसको गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ब्रंच हो गया मतलब ब्रेकफास्ट और लंच दो, ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के कहते हैं ब्रंच। बेवरेज हो गया पीने वाला चीज़। पोर्टेबल जो हो गया मान लीजिए कि ये ड्रिंकेबल है, उसको हम लोग पोर्टेबल कहते हैं। इस ये तो हो ही चुका है। एडिबल मतलब ये खाने लायक है, इसको मतलब कि फिट है एकदम खाने लायक। इधर दो वर्ड छूटा, प्यूट्रिड और पैराबॉयल। प्यूट्रिड, प्यूट्रिड देखिए यहाँ पे, प्यूट्रिड रैंसिड जो है कोई फ्रेश नहीं है, बासी चीज़ के लिए होता है। प्यूट्रिड ये सब स्टेल रॉटन के लिए। परबॉयल और कोई चीज़ आधे बॉयल की है तो आधे खाना पकेगा, तो परबॉयल जो हो गया पार्शियली कुक्ड फूड के लिए हो गया। कुलिनरी, कुलिनरी ये जो कुकिंग से है, कुकिंग और कुलिनरी एक ही जैसे लग रहा है, तो कुलिनरी जो हो गया वो कुकिंग से हो गया। अच्छा, गाँव में बर्तन जो है कहाँ धोता था? कॉल पे, तो स्कलरी। स्कलरी कॉल पे धोता है, स्कलरी हो गया बर्तन धोता है। अब इडियम है, उसका मतलब बताना है सेक लाइक ए लीफ। यहाँ पे स्नेक नहीं सेक होगा, इनको पत्ते की तरह कांपना, तो सेक लाइक ए लीफ का हो जाएगा मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। उसके बाद हार्ट इन योर माउथ, ये भी जो है डरने के लिए, तो डरने वाला जो है उसको पहले याद कर लेते हैं। जैसे ए चिल टू द हार्ट, हार्ट दिल जो एकदम ठंडा चिल पड़ गया, डरने के लिए। ऑ इंस्पायरिंग, यहाँ से पता चला कि ऑ जो है डर के लिए होता है, हम कन्फर्म हो गया। ऑ इंस्पायरिंग, ऑ ऑफुल, ये सब देखे डर के लिए होता है। कोल्ड फीट, पैर एकदम जम गया। बस सिक लाइक ए लीफ तो देखें, एफ्रेड ऑफ योर ओन, अपने भी शैडो से डर लगना। और भी जो इडियम है उसका देख लेते हैं। एन ओल्ड फ्लेम, मतलब कि पुराना प्यार को कहते हैं ओल्ड फ्लेम। पुट वंस फुट डाउन, मैं एकदम अपना पैर एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है, किसी चीज़ का अपोज करके ही रहेगा। पुट वंस फुट डाउन। रैट रेस मतलब किसी के गला काट कंपटीशन के लिए होता है रैट रेस। तो है डिसऑनेस्टी इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल डैश प्रोग्रेस इन लाइफ। डेट्रीमेंटल टू मतलब हार्मफुल वाला जब भी आएगा ना, हार्मफुल वाला उसके साथ टू ही आता है। जैसे वर्ड्स रिलेटेड टू हार्मफुल के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन ही आता है। हार्मफुल वाले वर्ड्स हो गए इंजरियस, फेटल, परनीसियस, मीनेस। मीनेस मतलब खतरा, परनीसियस खतरनाक, फेटल इंजरियस, ये सब के साथ हमेशा जो है टू प्रीपोजिशन ही आएगा। बेनिफिशियल वर्ड के लिए भी जो है टू ही आएगा। उसके बाद आता है एडिक्टेड और एकस्टम टू। एडिक्टेड तो बताइए, एडिक्ट होना, एडिक्टेड टू हो जाएगा। एकस्टम्ड अगर है तो एकस्टम के जस्ट बाद टू नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसा करके। इसका एग्जाम्पल होगा कि ही एकस्टम्ड, ही एकस्टम्ड, उसके बाद आएगा हिम सेल्फ टू द कोल्ड वेदर, मतलब कि अपने आप को ठंडे मौसम का आदी बना लिया है, उसका मतलब ठंडा नहीं लगता है। कस्टम का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ से खुद को परिचित होना, मतलब कि जब हमको पता है कैसे होने वाला है सिचुएशन, उसी के लिए कस्टम वर्ड है। नेक्स्ट है रेफर इक्वल टेंटामाउंट। रेफर टू इक्वल टू टेंटामाउंट। टेंटामाउंट मतलब किसी चीज़ का बराबरी हो। मान लिया कि किसी सिचुएशन में चुप रहना जो है बिल्कुल
उसी के बराबर है कि आपने गलत स्वीकार कर लिया था। जैसे रिमेनिंग साइलेंट इन दिस सिचुएशन इज टेंटामाउंट टू एडमिटिंग गिल्ट, मतलब के बराबर, इसका हिंदी वर्ड होता है के बराबर। इक्वल रेफर सब के बाद भी जो है टू वर्ड ही आएगा। देखिए एडमिट टू, एडमिट टू हॉस्पिटल, तो प्लेस हो गया। एडमिट ऑफ मतलब कोई एक्सक्यूज बना रहा है वहाँ पे। तो एडमिट टू का दूसरा मतलब होता है किसी को अपने गलती मानना भी होता है। जैसे मान लीजिए इसमें कह देते हैं कि ही एडमिटेड टू मेकिंग ए मिस्टेक, एडमिटेड टू वहाँ पे हो जाएगा। एडमिट ऑफ मतलब गुंजाइश, इसका मतलब है गुंजाइश, मान लीजिए कि उसके इसमें गलती है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, देयर इज नो एडमिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज, मतलब वहाँ पे गुंजाइश एक तरीके से वर्ड जो इसके लिए आएगा। जो होता है एवर्स टू, मतलब किसी काम को करने के लिए उतना इच्छा नहीं होना है। जैसे कि मान लीजिए आपको रिस्क लेने का मन नहीं है, ही इज एवर्स टू टेकिंग रिस्क, मतलब उसको रिस्क लेना उतना पसंद नहीं है। या फिर उसको साइकिल चलाना, ही इज एवर्स टू साइकिलिंग। तो एवर्स टू मतलब हो गया कि किसी चीज़ में आपको इच्छा नहीं है उतना, नापसंद करना। एक्सेस टू तो हो गया जैसे किसी का पहुँच होता है उसके लिए, एवरी शुड हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। जो होता है इंडिफरेंट या एपैथेटिक टू, मतलब कि कोई चीज़ के प्रति दया भावना ना हो तो इंडिफरेंट एपैथेटिक टू हो जाएगा। विथ ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, मतलब इंपॉर्टेंट फ्रेजेज है। विथ ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। पिछले में देखे थे विथ ए व्यू टू हो गया मतलब गोल के, मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ विथ ए व्यू, मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ विथ ए व्यू टू मेक हाउस इन फ्यूचर, भविष्य में घर बनाने के लिए। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या, होपफुल होना किसी चीज़ को लेकर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट वेदर, ऐसे करके मतलब कि होपफुल होना किसी चीज़ को लेकर। होमोनिम पता करना है इनवैलिड। इनवैलिड का होमोनिम मतलब एक वर्ड का दो या फिर दो से ज़्यादा मीनिंग। इनवैलिड का हो गया तो नॉट वैलिड। उसको इनवैलिड का होता है सिक पर्सन, कोई आदमी बीमार है तो उसके लिए भी सिक इनवैलिड होता है, तो उसका होमोनिम हो जाएगा सिक पर्सन से। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का दो होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक तो एग्रीमेंट बनता है, एक तो कोई चीज़ सिक्योर जाता है उसको श्रिंक होता है, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट वाला। प्रोड्यूस मतलब किसी चीज़ को बनाना, और गुड्स मतलब सामान के लिए भी होता है प्रोड्यूस, ठीक है। प्रोडक्ट जो होता है ना, प्रोडक्ट उससे मिलता जुला है गुड्स। उसके बाद है टीयर। टीयर मतलब हो गया आंसू, और रिप मतलब हो गया किसी चीज़ को फाड़ना। किसी चीज़ को फाड़ने के लिए भी टीयर वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। पुट का हम लोग देख लेते हैं पहले। तो पुट ऑन का मतलब हो गया किसी चीज़ को मान लिया पहनना है, कपड़ा पहनने में हो गया। या फिर गेट कोई वेट गेन कर लगता है, पुट ऑन सम वेट हो गया। या फिर पुट ऑन का मतलब ओपन भी होता है, ऑर्गेनाइज भी होता है। तब ओपन यहाँ पे क्या हुआ, तब पुट ऑन मतलब कैन यू प्लीज पुट ऑन द फैन या फिर स्विच, मतलब कि पंखा चालू करना। ओपन यहाँ पे उस सेंस में आएगा पुट ऑन। फिर पुट ऑन मतलब ऑर्गेनाइज कैसे हो गया, तो जैसे स्टूडेंट्स आर पुटिंग ऑन ए प्ले, मान लिया स्टूडेंट जो है एक प्ले ऑर्गेनाइज कर रहा था, पुटिंग ऑन ए प्ले नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए ऑर्गेनाइज भी हो गया, पुट ऑन हो गया। पुट ऑफ मतलब हो गया अनवियर, मतलब ये कपड़ा को खोलना हो गया। उसके बाद होता है क्लोज करना। जैसे पुट ऑन था यहाँ पे फैन चालू करने के लिए, वैसे ही क्लोज करने के लिए कि पुट ऑफ द फैन भी हो सकता है, पुट ऑफ द लाइट्स भी हो सकता है। पोस्टपोन, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लान था, जैसे मीटिंग था, पुट ऑफ हो गया नेक्स्ट वीक के लिए, तो पोस्टपोन हो गया, उसके लिए पुट ऑफ वर्ड आ जाएगा। पुट आउट, पुट आउट मतलब बुझाना, एक्सटिंग्विश होता है। जैसे मान लीजिए कि फायर फाइटर्स जो है जल्दी से पुट आउट किए फायर को, पुट आउट द फायर, तो वहाँ पे हो गया बुझाना। रिलीज मतलब मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो अपना नया प्रेस रिलीज किया था, रिलीज वहाँ पे पुट आउट हो गया, तो कंपनी पुट आउट ए न्यू प्रेस रिलीज, तो पुट आउट हो गया इसके लिए। पुट फॉरवर्ड का मतलब है कोई नया आइडिया या फिर प्लान सजेस्ट करना। यहाँ पे होगा कि सी पुट फॉरवर्ड ए न्यू प्लान फॉर द स्कूल इवेंट, स्कूल इवेंट के लिए नया एक आइडिया वगैरह दिया होगा, तो उसके लिए पुट फॉरवर्ड हो गया। वहीं पुट फॉरवर्ड विथ जो है किसी को बर्दाश्त करना, झेलना, उसके लिए पुट फॉरवर्ड विथ आ गया। किसी के साथ में तो झेलना ही पड़ेगा, विथ आ गया तो। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब किसी को कैंसिल करना, कॉल ऑफ द मिशन, मिशन को कैंसिल कर दो। पुट डाउन किसी को इंसल्ट करना, या फिर किसी को कहीं पे चीज़ पे रखना, तो उसको प्लेस समथिंग। और पुट डाउन मतलब इंसल्ट भी होगा, किसी चीज़ को कहीं रखना भी होगा। पुट अवे, स्टोर समथिंग एट अप्रोप्रिएट प्लेस, किसी चीज़ को मतलब अपने सही जगह पे रखना, उसके लिए पुट अवे आएगा। जैसे हो जाए कि आफ्टर प्लेइंग द किड्स पुट अवे देयर टॉयज इन द बॉक्स, मतलब कि बिल्कुल बॉक्स में से ही निकाला था, बॉक्स में ही रख दिया बच्चा सब। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। सी पुट ऑन हर जैकेट, यहाँ पे वियर था ही, पहनने वाला हो गया। पुट ऑन हिज शूज, यहाँ पे वियर वाला हो गया। प्लीज पुट ऑन द फैन मतलब ओपन करना, यहाँ पे बोल दे था ओपन मतलब चालू करना। प्लीज पुट ऑन द फैन। सी पुट ऑन 5 किलोज लास्ट ईयर, गेन वेट करना था। उसके बाद द स्कूल विल पुट ऑन ए प्ले, यहाँ पे ऑर्गेनाइज वाला हो गया, पुट ऑन मतलब ऑर्गेनाइज वाला। द फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर, यहाँ पे एक्सटिंग्विश हो गया। द कंपनी पुट आउट ए न्यू, कंपनी जो है नया नया प्रोडक्ट रिलीज की, उसके लिए पुट आउट हो गया। सी पुट डाउन हर बैग ऑन द टेबल, किसी मतलब किसी चीज को कहीं रखने के लिए पुट डाउन होता है, और इंसल्ट के लिए भी पुट डाउन होता है। ही ऑलवेज पुट्स डाउन हिज क्लासमेट्स, यहाँ पे हो गया पुट डाउन जो है अपना इंसल्ट करने के लिए हो गया। हिज नेम वॉज पुट फॉरवर्ड, मतलब कि आइडिया दिया क्लास मॉनिटर के लिए, यहाँ पे सेशन है आइडिया वाला हो गया। दे पुट अवे द डिशेज, पुट अवे हो गया यहाँ पे, जहाँ पे से उठाया था बिल्कुल वहीं पे रखना है।
द क्रिमिनल वाज पुट अवे फॉर 5 years। जो क्रिमिनल था उसको बिल्कुल वहीं पे रखा गया, जेल में उसका सही जगह है तो जेल में एकदम अप्रोप्रिएट जगह पर रखा गया 5 साल के लिए। ही पुट्स अवे सम मनी एवरी मंथ, मतलब कुछ रुपए को बचाता है और जहाँ पे रखना चाहिए उसको रखता है, पुट्स अवे हो गया। ही हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट, पुट ऑफ मतलब यहाँ पे पोस्टपोन करना, या फिर कपड़ा खोलना भी होता है किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को बंद करने के लिए पुट ऑफ होता है। तो मीटिंग को जो पोस्टपोन करने के लिए हो गया यहाँ पे। आई हैव पुट अवे सम पाउंड्स दिस ईयर, पुट अवे वही मतलब कुछ रुपया जो है कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ था, पुट अवे हो गया। द फायर फाइटर पुट आउट, एक्सटिंग्विश हो गया। आई कैन पुट अप विथ, देखिए पुट अप विथ हो गया। पुट अप विथ जो है, इसका यहाँ पे पुट फॉरवर्ड विथ ही लिखा हुआ है, पुट फॉरवर्ड यहाँ पे ज़्यादा सही पुट अप विथ ही होना चाहिए। मतलब किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, मतलब यहाँ पे कि मैं इस शोर को, इस हल्ला को जो है कहाँ पे इस हल्ला को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए सी पुट डाउन हर बैग ऑन द टेबल, तो हो ही गया। दे पुट ऑन ए टेंट इन द बैकग्राउंड, पुट ऑन मतलब वहाँ पे लगाना, ये लोग लगाए हैं। ही पुट फॉरवर्ड ए न्यू आइडिया, यहाँ पे सजेशन दिया आइडिया वाला, पूरा पुट फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पे जो है वो फ्रेज पहचाना था, लिखा होता है ए टेडियस मैन कैन नॉट डू समथिंग वेल, थका हुआ आदमी कोई अच्छा काम अच्छे से नहीं कर सकता है, तो ये पहचाना था कौन फ्रेज है। फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका मीनिंग जो है उतना कंप्लीट नहीं है, मतलब एक थका हुआ आदमी, इसके मीनिंग तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे नाउन वाला है, क्योंकि ए टेडियस मैन, मैन जो है यहाँ पे नाउन है, टेडियस जो है एडजेक्टिव है, और ए के कारण जो है यहाँ पे नाउन फ्रेज हो गया ये। नाउन फ्रेज कैसे हुआ, नाउन फ्रेज में नाउन होगा ही, उसके साथ कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है, लेकिन नाउन वहाँ पे हुआ तो वो जो नाउन फ्रेज हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज, उसमें एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव के साथ। एडवर्ब फ्रेज में सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन और नाउन प्रोनाउन होगा, प्रीपोजिशन और नाउन प्रोनाउन होगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। एडवर्ब फ्रेज में सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव फ्रेज में है, उसमें एडजेक्टिव होगा और एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नाउन फ्रेज में अगर नाउन हो उसके साथ कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो वो नाउन फ्रेज ही होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सी विल सिट क्विकली एंड क्वाइटली, दोनों एडवर्ब है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज होगा। यू कैन नॉट पास विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट जो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ नाउन प्रोनाउन भी रहेगा तो वहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रेज ही होता है। ऑन बीइंग पनिश्ड ही लेफ्ट द रूम, ऑन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन आया तो प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। दे अंडरटुक मोनोटोनस टायरिंग जर्नी, मोनोटोनस टायरिंग दोनों एडजेक्टिव ही है, कैसा जर्नी हुआ, मोनोटोनस हुआ और टायरिंग हुआ, तो ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आई बॉट ए वेरी कॉस्टली बुक, बुक यहाँ पे आ गया नाउन, उसके साथ कॉस्टली एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, नाउन के साथ कितना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन फ्रेज ही होगा। वी कैन नॉट ट्रस्ट एन अनरिलायबल पर्सन, हम यहाँ पे पर्सन जो है क्या हो गया, नाउन हो गया। अनरिलायबल, उसका अनरिलायबल एडजेक्टिव बता रहा है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन तो ये नाउन फ्रेज ही हो जाएगा। आई सपोर्टेड हिम ए फ्यू ईयर्स बैक, यहाँ पे आंसर आ रहा है कब का, कब सपोर्ट किए तो ये एडवर्ब माना जाएगा, इसको जो एडवर्ब माना जाएगा। मैंने उसको सपोर्ट तो किया लेकिन बहुत साल पहले किया था, ये जो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग को पहचानना है किसमें स्पेलिंग किसका सही है। प्रोनाउंसेबल, प्रोनाउंसेबल तो प्रोनाउंसेबल, सी ई के बाद ए यहाँ पे मिसिंग है। कमिटमेंट, डबल एम और सिंगल टी, डबल एम और सिंगल टी होगा, डबल एम और सिंगल टी। हाइजीनिक, जी आई ई होगा, जी आई ई। सेंस सुखी, सेंस सुखी मतलब होता है कि एक तरीके से मतलब कि बिना किसी की चिंता के एकदम सुखी संपन्न, तो सेंस सुखी बिल्कुल सही वर्ड है, सेंस सुखी, सुखी संपन्न जिंदगी जीना। नेक्स्ट आरसी और जंबल वर्ड है, यहीं पे कंप्लीट होता है।